Salam friends, this is your friend RCM Harjuddin. Welcome to my channel RCM Harjuddin channel. फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ एक सवाल है कि बहुत सारे ने क्वेश्चन किया है कि आपके सब्सक्राइब क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हमारा माइंड सेट है मोस्टली कश्मीरियों का माइंड सेट है, उनका माइंड सेट ऐसा बना है कि वो फन सुनना चाहते हैं, वो मजाक सुनना चाहते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पर वो टिक टॉक सुनना चाहते हैं, इसलिए टिकटॉक वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, या जो फनी मजाक वीडियोस हैं मिसाल के तौर पर बॉक्स की जो यूट्यूब चैनल है उस तरह की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हमारा माइंड सेट जो है वो इसी तरह बना है। लेकिन वो नहीं सुनना चाहते या नहीं चाहते कि हमें नॉलेज इंक्रीज़ हो, ठीक, या कोई भी इंफॉर्मेशन हो जाए, इसलिए वो ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक फ्रेंड्स, ड्रग एब्जॉर्प्शन इट इज़ अ जर्नी और प्रोसेस ऑफ ड्रग फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू ब्लड सर्कुलेशन। एलिमेंट्री कैनाल में क्या आता है? माउथ आता है, स्टोमक आता है, इंटेस्टाइन आते हैं। ठीक, क्या होता है जब ये एलिमेंट्री कैनाल में होता है, फिर ये ब्रेक डाउन होता है, डिसोसिएट होता है, फिर उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। ये जो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन में ये दो तरीके से जाता है, एक तो इनडायरेक्टली, दूसरा डायरेक्टली। ठीक, इनडायरेक्टली तब जाता है जब हम सिरप खाते हैं या टैबलेट खाते हैं। ठीक, फिर उसको डिसोसिएट होना पड़ता है, ठीक, ब्रेक डाउन होना पड़ता है इंटेस्टाइन में या स्टोमक में, फिर वो कहाँ पहुँचता है? ब्लड सर्कुलेशन में। लेकिन जो आईवी हम इंजेक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पर मोनोसेफ वगैरह करते हैं, वो डायरेक्टली जाते हैं हमारे इस ब्लड में। ठीक, ये जो एब्जॉर्प्शन है इट इज़ इसकी डिसोसिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब ये डिसोसिएट होगा, ठीक, उसके बाद ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगा, उसके बाद ये ट्रीटमेंट करें। ये जो डिसोसिएशन है, ब्रेक डाउन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ड्रग की ब्रेक डाउन नहीं होगी या प्रोसेस नहीं होगी तो हमें कोई भी बीमारी या पेन होगी वो ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक, ये जो एब्जॉर्प्शन है हाँ इस ड्रग के हमारे बॉडी में, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन, एंडोसाइटोसिस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फर्स्ट हम लेंगे पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन वो है जिससे ड्रग एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी ये सेल के दरमियान होते हैं। ठीक है, विदाउट एनी एनर्जी या विदाउट एनी फोर्स। ठीक, उसके बाद एक्टिव दिस एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है? वहाँ एटीपी एनर्जी यूज़ होती है और वहाँ अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं, यानी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस वहाँ सेल इमेजिनेशन शो करते हैं, इस मेडिसिन को खाते हैं, अपनी तरफ ले जाती हैं। ठीक, इस तरह दिस मेडिसिन को जज्ब करते हैं और यहाँ एनर्जी यूज़ नहीं होती। और फ्रेंड्स याद रखो कि यहाँ बड़े से बड़े मॉलिक्यूल जो हैं वो एंगल्फ करती हैं सेल। ठीक है, इसके बाद हो गया फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन। फैसिलिटेटेड में क्या होता है? आपने सुना होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फैसिलिटी प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सेल को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की। इसी तरह यहाँ फैसिलिटीज होते हैं, हेल्पर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इस सेल को दिस मेडिसिन एब्जॉर्प्शन की, या वी कैन से ड्रग एब्जॉर्प्शन की। यहाँ भी कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती और ये जो एब्जॉर्प्शन होती है ये होते हैं टूवर्ड्स कंसंट्रेशन, यानी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। यहाँ भी बड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, रब का शुक्र है कि उन्होंने हमारी बॉडी में सारा मैकेनिज्म रखा है। इसे अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजारी करो कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें जो मेडिसिन है उसका भी प्रोसेस होता है। सिर्फ अल्लाह की ताकत की वजह से हमें पता ही नहीं चलता हम ट्रीट कैसे हुए, हमें बीमारी कैसे ख़त्म हो गई। हम सिर्फ दवाई खाते हैं, फिर वो सर्कुलेट हो रहा है हमारी ब्लड सर्कुलेशन में, फिर वो कैसे ट्रीट होता है ओनली गॉड नोज। ठीक है, यहाँ अगर बड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स हो वो दूसरे टाइप में जाएगा और वहाँ एब्जॉर्ब होगा। अगर छोटा होगा वो दूसरे टाइप की वजह से एब्जॉर्ब होगा,
यानी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगा आखिर उस आर्गन तक या उस पार्ट तक पहुंचेगा जहां हमें पेन होगी, जहां हमें कोई भी क्रोनिक बीमारी होगी या एक्यूट बीमारी होंगी, वहां पे ये ट्रीट कर सकता है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करें, बहुत सारे फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, फिजोलॉजिकल फैक्टर, एंड वी कैन से पीएच। ठीक, पहले हम लेंगे फिजिकल फैक्टर। ठीक है, फिजिकली ये कैसे होगा? ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में। अगर ये पाउडर फॉर्म में होगा या दिस सरुप फॉर्म में, तो ये जल्दी डिसोसिएट होगा और जल्दी हमें ट्रीटमेंट देगा जन टैबलेट। ठीक है, और इसके बाद फिजिकल अपीयरेंस में आता है साइज। ठीक, अगर इसका साइज ज़्यादा होगा, ठीक, देन इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी देन उस मेडिसिन से, उस दवाई से, उस ड्रग से जिसका साइज दिस कम हो। ठीक है, इसके बाद फिजोलॉजिकल फैक्टर। फिजोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है? लाइफोफिलिक कहते हैं या हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हो गया वाटर लॉन्ग, एंड लाइफोफिलिक जो है वो हो गया लिपिड लॉन्ग। ठीक है, ये जो हाइड्रोफिलिक होता है ये इट इज़ आयोनिक, ये आयोनाइजेशन करता है, आयन शो करता है। और ये जो लाइफोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है वो एब्जॉर्ब होता है हमारे स्टोमक में ही। ठीक है, उसका प्रोसेस स्टोमक में ही होता है। लेकिन जो लाइफोफिलिक है, लिपिड लविंग है, उसके एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होते हैं? सेल पे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ भी देखो अल्लाह का कितना पावर है। जो लाइफोफिलिक हैं, ठीक, लिपिड लविंग है, उनकी एब्जॉर्प्शन स्टोमक पे नहीं होती, उनकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? सेल पे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होते हैं कहाँ? जिस स्टोमक में, क्योंकि स्टोमक में एसिडिटी होती है। ठीक है, इसके बाद है केमिकल। केमिकल में क्या आता है? सोडियम आता है या आयोनाइजेशन। ठीक है, जो ज़्यादा आयोनिक होगा वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा, या जो ज़्यादा साल्टेड होगा वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा। इसके बाद आता है पीएच, यानी पीएच में क्या आता है? एसिड एंड बेस। ठीक है, जो ज़्यादा एसिड होगा या ज़्यादा बेस होगा वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा देन कम एसिड एंड कम बेस। इसलिए फ्रेंड्स याद रखो कि जो भी हम दवाई खाते हैं उसका ट्रीटमेंट हमें होता है, सिर्फ अल्लाह ही जानता है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्योंकि अल्लाह हुक्म देता है। ठीक है, प्रोसेस करवाता है हमारी बॉडी को, और ये जो मेडिसिन है ये पहुँचता है हमारी सारी बॉडी में, फिर हमें ट्रीटमेंट होती है। इसलिए फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी मेरी तरह कोई वीडियो देता है जिस यूट्यूब चैनल